नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आज आपके लिए संज्ञा की वीडियो लेकर आया हूँ। संज्ञा से संबंधित जितने भी आज तक हिंदी के इतिहास में क्वेश्चन बने हैं वो सभी क्वेश्चन हम आज इसी वीडियो में कर लेंगे ताकि आपको कहीं से और क्वेश्चन करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो बिगर वक्त गवाए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? तो वह इनमें से एक को जानता है। अब इनमें से आपको पता नहीं चला कि एक को जानता है क्या है, क्योंकि नाम नहीं दे रखा, कुछ नहीं। तो आप इसको ऐसे देखो, वह इनमें से रमेश को जानता है, वह इनमें से सुरेश को जानता है। तो अब जो रमेश सुरेश की जगह निकल के आ रहा है वो एक निकल के आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक में क्या हो जाएगा, आपका आपका संज्ञा हो जाएगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न में संज्ञा शब्द पहचानिए। संज्ञा शब्द पहचानोगे तो क्या हो जाएगा, आपका चातुर्य हो जाएगा, क्योंकि मीठा का क्या होता है मिठास, चतुर का चतुराई, मधुर का मधुरता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? ये परिभाषा दी है, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का भेद नहीं होता, व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, भाववाचक होता है, लेकिन निजवाचक नहीं होता। निजवाचक आपका क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। हिंदी शब्दों में लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो किसके आधार पर होता है? वो आपका संज्ञा के आधार पर होता है। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? वचन हमेशा संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हवा, हवा कैसा शब्द है? तो हवा कैसा शब्द है? हवा में आपकी संज्ञा है। क्लियर होगी बात? ठीक है, ये ध्यान रखना आपका। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, वाक्य में मैं पढ़ूंगा है, तो मैं पढ़ूंगा क्या आपका संज्ञा उपवाक्य। अब ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखे, संज्ञा उपवाक्य का कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर किसी वाक्य की से लगा के जोड़ दे तो वहाँ के संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, इसी से आज तक क्वेश्चन बना, इससे बाहर कुछ नहीं बना। ठीक है, जैसे कि उसने उसने कहा, उसने बताया कि, उसने बताया कि वह मुझे पढ़ाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो उसने बताया कि जुड़गा तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। यानी की लोग की से जुड़ा हुआ वाक्य आपका संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। बस इतनी सी बात याद ध्यान रखनी है। टेनस वास्तव के लिए अच्छा है। तो अगर वास्तव में देखो तो ये क्या है आपका, ये आपका क्रियार्थक संज्ञा है। क्या है ये आपका? क्रियार्थक संज्ञा है। जब संज्ञा टेन पूछने लगा तो टेन के एज ए सब्जेक्ट प्रयोग हो रहा है, यानी कर्ता की तरह प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका संज्ञा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये टेन क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद के होते हैं? कितने होते हैं? 3 होते हैं। मैंने बहुत अच्छे से बताया, व्युत्पत्ति बनावट रचना के आधार पर 3 होते हैं, लेकिन कुल कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, ये आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन। संज्ञा कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और आपका भाववाचक। और जातिवाचक से आपके 2 बनते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प में सभी जिसमें सभी व्यक्तिवाचक हैं। सभी व्यक्तिवाचक किसमें? राम में भाई व्यक्तिवाचक है, रामचरितमानस में भी किताब का नाम है व्यक्तिवाचक है, गंगा नदी का नाम है तो इसमें भी व्यक्तिवाचक है। लेकिन कृष्ण में भी क्या, कृष्ण भी आपका व्यक्तिवाचक है, कामायनी भी एक तरीके से व्यक्तिवाचक ही ले सको। लेकिन मिठास, मिठास क्या हो जाएगा आपका? भाववाचक। लखनऊ व्यक्तिवाचक। आम और बुढ़ापा, आम में क्या हो जाएगा आपका? आम में क्या हो जाएगा आपका? जातिवाचक। बुढ़ापा में क्या हो जाएगा आपका? भाववाचक। ममता, ममता में क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। वकील में क्या हो जाएगा? वकील आपका जातिवाचक। और पुस्तक क्या हो जाएगा आपका? पुस्तक भी आपका जातिवाचक। दोनों वकील और पुस्तक आपके जातिवाचक हो जाएंगे। क्लियर होगी बात यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 13, रहीम किस तरह की संज्ञा है? तो रहीम क्या है? नाम है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से एक एक चीज़ आपको समझ में आती जा रही होगी। बहुत इनका डिस्क्रिप्टिव वर्णन मैंने पहली वीडियो में कर चुका हूँ, इसलिए अगर मैं उन्हीं चीज़ों को दोबारा दोबारा बताऊँ तो टाइम गंवाना नहीं है। ठीक है, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद है, तो यानी कावेरी में कौन संज्ञा है? तो कावेरी में व्यक्तिवाचक है, क्योंकि कावेरी की नदी का नाम है, या किसी का भी नाम रख दो। ठीक है, गंगा, यमुना, नदी, ये सब क्या नाम, जितने भी नाम है सब के सब क्या हो जाएंगे आपके? गंगा, रामायण, गीता, राम, कृष्ण, शशि मौनी, जिसका भी मतलब नाम होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक होते हैं। निम्न में संज्ञा शब्द है, तो निम्न में संज्ञा शब्द क्या हो जाएगा आपका? नाम, यानी गंगा हो जाएगा। पुराना, मोटा, ये सब क्या हो जाएंगे आपके? ये विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। राकेश, रमेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान में, तो ये नाम है। नाम में क्या होता है? हमेशा नाम में आपका व्यक्तिवाचक होता है। क्लियर है? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा? तो हिमालय नाम होगा, हिमालय में क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाचक। जब खाली हिमालय में पूछ रहा है इस तरीके से, जैसे इस प्रश्न में पूछिए, तो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन जैसे कहें गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है, गंगा हिमालय पर्वत से निकलती है, तो हिमालय पर्वत यहाँ पर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका?
यहाँ पे हो जाएगा जातिवाचक। लेकिन जब मैं कहूँ हिमालय पर्वत श्रृंखला तो वहाँ का क्या हो जाएगा समूहवाचक। वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ, उसमें देख लेना आप एक बार, नहीं देखी हो तो। वो ज़्यादा देर की नहीं बनाई मैंने, मात्र मुझे लगा 25-30 मिनट की वीडियो वो भी। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है, तो चांदनी चौक में आपकी नाम है भाई चांदनी चौक, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख, नेक्स्ट कौन सा है भाई, 18, हाँ 19, ठीक है। निम्नलिखित जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध है जो समस्त जाति का बोध कराता हो, तो क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा होता है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध है यानी समस्त जाति का बोध कराता है, आपका क्या हो जाएगा जातिवाचक हो जाएगा। जातिवाचक मैंने यहाँ पे बताया था कि जितने भी क्या, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ के क्या दे रखी है, उपाधि दे रखी है, उपाधि दे रखी है, तो उपाधि में क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक हो जाएगा। भाई अगर किसी ने वो वीडियो ना दे रखी हो तो उसे देख लेना, क्योंकि इसमें मेरा टारगेट यही है कि मैं बस जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन लगवा दूं, इसमें किसी तरीके का एक्सप्लेनेशन ना करूं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन की मैं पहले ही कर चुका हूं एक वीडियो में। तो जिसने नहीं देखे हो उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उनको आप देख लेना उस वीडियो को। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो जातिवाचक कैसी हो जाएगी आपकी, अब इसमें आम में भी जातिवाचक है और आपके वकील में भी जातिवाचक है, दोनों में क्या हो जाएगी जाति। मैंने बताया जितने भी नाम, जितने भी फलों के नाम होते हैं सब क्या हो जाएंगे आपके जातिवाचक, बस एक है छोड़ के, किसे, अंगूर है, अंगूर में क्या हो जाएगा समूहवाचक। जितने भी व्यवसाय होते हैं, डॉक्टर, मास्टर, वकील, किसान, ये सब क्या हो जाएंगे आपके व्यवसाय जातिवाचक हो जाएंगे। जितनी भी प्राकृतिक आपदा होती है सब क्या हो जाएंगे आपकी, जैसे कि बाढ़, भूकंप, ठीक है, ज्वालामुखी, इनमें क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है। आवाज़ थोड़ी पढ़ाने की तेज़ हो सकती है, वो इसलिए कि क्या कि आपको बस समझ में आता चले, जल्दी जल्दी आपकी कम समय में बहुत कुछ कराया जा सके। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते थे, यहाँ पर क्या करी, इस पर एक तरीके से उपाधि दे दी, तो उपाधि में क्या बता दोगे आप, इसमें क्या हो जाएगा आपका, आपका जातिवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा था, जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा आपका पर्वत हो जाएगा, क्या हो जाएगा पर्वत हो जाएगा, क्लियर है। मिठास में भाववाचक संज्ञा, गंगा में क्या ले लोगे आप व्यक्तिवाचक, कर्मचारी एक तरीके से समूह में ले लोगे। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो देखो कौवा में कौन सा है आपका, कौवा में भी मैंने बताया, वहाँ कबूतर बताया मैंने, कबूतर में क्या बताया आप है, कबूतर में मैंने आपको क्या बताया, वहाँ के मैंने बहुत अच्छे से उदाहरण दिए। कबूतर मैंने वहाँ जातिवाचक बताया, जब कबूतर ले लिया तो कौवा में क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक हो जाएगा, क्लियर है। होली, परवूर, हिमालय, हिमालय बताइए, हिमालय खाली हिमालय पूछो आपका व्यक्तिवाचक। होली त्यौहार का नाम है, दिशा का नाम पूर्व, ठीक है, इस तरीके से। गाय में कौन सी संज्ञा है, तो गाय क्या हो जाएगा, गाय आपका जातिवाचक हो जाएगा। वहाँ का मैंने भैंस का उदाहरण दिया था, ठीक है, तो देख लेना वहाँ पर। तो इसी तरीके से गाय भी क्या हो जाएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पशु चल रहे हैं, तो पशु में क्या हो जाएगी आपकी, पशु में आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन राज्यपाल में कौन संज्ञा है, एक क्या होगा व्यवसाय होगा, तो इसमें आपकी हो जाएगी जातिवाचक। अब यहाँ से रिलेटेड चाहे प्रधानमंत्री पूछ लेवे, चाहे आपका राष्ट्रपति पूछ लेवे, कुछ ही पूछ लेवे, तो सब में क्या हो जाएगी आपकी जातिवाचक। गरीबों की सहायता करो, गरीब, अमीर, सब में क्या होती है आपकी जातिवाचक संज्ञा होता है, क्या हो जाएगा जाति। लेकिन अगर अमीर, अमीरी कह देवे, अमीरी में क्या हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, क्लियर, ध्यान रखना है। मनुष्य, देवता, देवियों, आदमी में कौन सी संज्ञा है, तो इसमें क्या हो जाएगी, ये पूरी की पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। मनुष्य, देवता, देवियाँ, ये पूरी पूरी जाति का बोध करा, तो जातिवाचक हो जाएगा। एक समूहवाचक नहीं है, तो समूहवाचक क्या, देखो भाई, गुच्छा में समूहवाचक है, दल में समूहवाचक है, और छत्ता, छत्ता का छत्ता पूरा का पूरा भिंड है ना, तो उसमें भी क्या हो जाएगा आपका छत्ता में भी समूह हो जाएगा। लेकिन बैल, बैल में क्या हो जाएगा आपका, बैल नहीं होएगा आपका, ठीक है, बैल क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्लियर है। तो आप एलिमिनेट करना भी सीख गए ना भाई, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो एक जो बचा फिर वही हो सकता है, तो एलिमिनेट करना भी सीखो। हथियार में कौन सी संज्ञा है ना, हथियार में कौन सी हो जाएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है भाई, बहुत सारे हथियार है, उनकी श्रेणी है ना, तो हथियार में क्या हो जाएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है भाई, लड़का में कौन संज्ञा, लड़का क्या करा समस्त जाति का बोध करा रहा, तो क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक हो जाएगा, क्लियर है। जिन निम्न में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, लता, कौन सा नहीं है, लता। ममता, समता, कटुता, मैंने बताया जिनके अंत में ता लग जावे, क्या लग जावे, ता लग जाओ, तो सब में क्या हो जाएगा आपका, उनमें आपका भाववाचक संज्ञा बन जाता है। भाववाचक संज्ञा से आए हुए जितने भी क्वेश्चन है अब उनको भी देख लेते हैं। जलेबी में मिठास अधिक है, तो मैंने बताया मिठास में क्या होती है आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी भाववाचक, यानी अच्छा ये पूछा कि विशेषण बताओ, मिठास का विशेषण क्या बनेगा आपका, मिठास का बनेगा क्या, मीठा बनेगा, किससे बने, मीठा से मिठास बना, क्लियर है।
अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त शब्द है। अचूक यानी निशाना। क्या है? अचूक निशाना लगेगा भाई। अचूक आपने नेत्र देखे, अचूक जवाब नहीं, तो इस तरीके से मिलान करके देख लो सटीक कौन सा बेटा, निशाना बैठ रहा, तो अचूक निशाना। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो समूह नहीं है भाई, सभा भी समूह, भीड़ भी समूह, कक्षा भी है, तो क्या नहीं होगा? दौड़ नहीं होगा। क्लियर है? तो इसमें क्या हो जाएगा? दौड़ आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में भाववाचक संज्ञा पहचानिए। तो भाववाचक संज्ञा मैंने बताया जिनमें आधा तय लग जाए भाववाचक होता है। क्लियर है? ठीक है। भाववाचक तो यही पूछा, भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा आपका? बंधुत्व हो जाएगा। पुरुष नहीं होगा, प्रभु नहीं होगा, क्षत्रिय नहीं होगा। क्लियर है? इनमें सब इनका बनाओगे तो इसका बन जाएगा प्रभुत्व बन जाएगा, पुरुषत्व बन जाएगा। इस तरीके से इनका भाववाचक संज्ञा बना सकते हो आप। अब नेक्स्ट देखो, इनमें कह रहा है कि सौंदर्य, निर्बण, निपुण, ये क्वेश्चन इसका 38 में क्या पूछा? 38 में ये पूछ लिया होगा इसमें भाववाचक संज्ञा क्या होता है। सौंदर्य में क्या हो जाएगा आपका? सौंदर्य, सौंदर्यता में आपका भाववाचक संज्ञा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट ध्यान दो, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। तो स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, इसमें ता लग रहा है लास्ट में, तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका? भाववाचक। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता क्या बन जाएगा आपका? भाववाचक बन जाएगा स्वतंत्रता में। सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है? सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है? शौर्य। क्या है? शौर्य। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक बार इनका सबका देख लो। सूर्य का क्या बनेगा? शौर्य। पुरुष का पुरुषत्व, वीर का वीरत्व, वीरता, निकट निकटता। मैंने उसमें कराए हुए हैं सब क्वेश्चन, कोई बाहर नहीं है एक भी। वैधव्य का, वैधव्य क्या है? वेद विधवा से बनेगा। किससे बनेगा? एक भाववाचक संज्ञा, लेकिन इसका विशेषण देखूँ तो क्या बनेगा? विधवा बनेगा। ठीक है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो क्या बनेगा? मिठास। इंपॉर्टेंट है, पिछले भी पेपर में पूछा गया यूपी पुलिस कांस्टेबल के में। ठीक है, याद ध्यान में रखना। फिसलन है, फिसलन क्या है आपकी? एक भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जैसे कि काला का क्या बना है? कालीमा। इस तरीके से ही। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालीमा, ये सब क्या होती है आपकी? भाववाचक संज्ञा बनती है। फिसलन, लालिमा, निकटता, पुरुषत्व, इन्हें ध्यान रखो। ये सब ये जो मैंने हाईलाइट करी है। ठीक है, मिठास, यौवन, कालीमा, फिसलन, लालिमा, निकटता, इसमें सब में क्या होती है आपकी? भाववाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट देखो, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से क्या बनते हैं आपके? भाववाचक संज्ञा बनते हैं। अब इन्हीं से तो बनाते आ रहे हैं भाववाचक संज्ञा ने भाई, किसी से जातिवाचक संज्ञा से बना दे, कभी सर्वनाम से बना दे, कभी विशेषण से बना दिया। नेक्स्ट देखो, नीचे लिखे वाक्यों में खाली स्थान में भाववाचक संज्ञा को पूरा करें। उसका सारा सौंदर्य है, उसका सारे सौंदर्य उसकी हंसी में है। किस में है? उसकी हंसी में है। ध्यान, तो हंसी में क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 46, मना की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? मनाही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मनाही हो जाएगी। ठीक है, मना की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? मनाही हो जाएगी। क्लियर है? निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? तो भाववाचक संज्ञा किसमें है? देखो, अमीर में क्या हो जाएगा? अमीर में आपका जातिवाचक हो जाएगा। गरीब जातिवाचक। समूह में समूहवाचक। मिठास में आपका भाववाचक। तो ये तो गलत होगा पहला। जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, तो जवानी है ना, जवानी में आपका क्या हो जाएगा? भाववाचक। खटास यानी उसके उसे बता रही है, गुण बता रही है। ठीक है, भाववाचक। और लेकिन पुस्तक में क्या देखोगे? पुस्तक में आपका जातिवाचक। गंगा में क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, दूसरा भी। अब आ जाओ तीसरे पे, रसीला, ठीक है, भाववाचक है। खड़वाहट, ठीक है, भाववाचक। बुढ़ापा, भाववाचक। उन्नति, भाववाचक। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन हमारा ये सी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठा की भाववाचक क्या बनेगी? मिठास बनेगी। भैया रट लो इसे, ये क्वेश्चन आप पका कर रख देगा, इतनी बार आया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो कौन सी भाववाचक संज्ञा? मित्रता। ठीक है, क्या है? मित्रता। निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें कौन सी भाव, देखो, दिल्ली में नाम है, व्यक्तिवाचक। मोहन, व्यक्तिवाचक। लड़का, जातिवाचक। बीमारी आपकी क्या हो जाएगी? भाववाचक हो जाएगी। मैं एक एक क्लियर करके चल रहा हूँ सारे ऑप्शन हमने। ठीक है, यहाँ मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, मैं यहाँ तुम्हें बता रहा हूँ कि वहाँ के मैंने पढ़ाए हुए हैं ये सब। ठीक है, इन्हें कम टाइम में बहुत कुछ करवा रहा हूँ मैं तुम्हें। बस इस चीज़ तुम्हें लाभ मिलना चाहिए पेपर में, कुल मिला के बात ये है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा आपका? भाववाचक हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, वह यौवन में परिश्रम करता है, तो यौवन क्या हो जाएगा? यानी यौवन में आपकी संज्ञा हो जाएगी। अब कौन सी संज्ञा हो जाएगी आप बात कर लेते हो? ये आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी यौवन में। ठीक है, अगर ज़्यादा भी गहराई में जाना चाह रहे हो तो। निम्नलिखित में कौन शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है? अब भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? मैंने बताया जो उसके गुण दोष। अब ये लंबाई, लंबाई क्या भाई? उसका गुण दोष ही तो है ना, लंबाई। इस तरीके से तो ये उसको क्या आ रहा है? ये उसकी एग्जैक्ट उसमें आ रहा है, जो हम उसकी मतलब परिभाषा के उसमें डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, लोभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोभ हो जाएगा। के लिए इस तरीके से इनका ध्यान रखोगे। ठीक है,
ये सारे के सारे मतलब जितने भी है ना ये विशेषण में बन जाएंगे। मधुर को क्या बताया, मधुरता बन जाएगा अगर होएगा तो, ठीक है। लोभी का लोभ बनेगा अगर ये भाववाचक संज्ञा होगी तो, इस तरीके से ध्यान रखना है। दुकान की भाववाचक संज्ञा है तो दुकान की क्या हो जाएगी, दुकानदारी। मेरी तो दुकानदारी सही ना चल रही है ना, ठीक है। तो इस तरीके से दुकान का दुकानदारी भाववाचक बन जाएगा। क्लियर। निम्नलिखित में कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या हो जाएगा, देखो भाववाचक नर्मदा क्या हो जाएगा, नाम है तो व्यक्तिवाचक। गुच्छा क्या हो जाएगा आपका, समूह है तो समूह हो जाएगा। नारी समस्त जाति को बोध करा रहा है तो क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक, तो क्या हो जाएगा आपका बारीकी हो जाएगा। भाई मैंने भी पहली बार देख, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने एलिमिनेट कर, जब मुझे एक एक चीज़ के बारे में पता था इस तरीके से एलिमिनेट करते हुए चलो, तो क्या हो जाएगा बारीकी हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भाववाचक संज्ञा के कितने प्रकार से बनती है, तब भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है। कितने प्रकार से बनती है, 5 प्रकार से बनती है। ये पांचों के पांचों प्रकार यहाँ देख लो। एक तो जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनामों से, विशेषण से, अवयवों से और क्रियाओं से, ठीक है। ध्यान रखिए, इसे पढ़ लेना आप अच्छे से। एक चीज़ बार बार पढ़ाऊंगा तो वो चीज़ अच्छी ना है फिर। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों में कौन सा भेद है, तो मनुष्यता क्या आ जाएगा आपका भाववाचक। मनुष्य से क्या बनेगा, मनुष्यता। निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो आपको पता है कौन सी हो जाएगी। देखो इसमें देखोगे देश प्रेम है ना, देश प्रेम, और इसमें क्या हो जाएगा वीरता। ये दोनों की दोनों आपकी भाववाचक संज्ञा है, दोनों ही भाववाचक संज्ञा। लेकिन जब अगर ऐसी कंडीशन में जब आप एक ही लगाना हुआ है तो आप क्या लगा दोगे, वीरता लगा दोगे, ठीक है ना, क्योंकि आप एग्जैक्ट पता हो ता लगे लास्ट में, इस तरीके से लगे। क्लियर है। हालांकि वैसे दोनों ही सही है, लेकिन ये मैंने बता दी है कि जब फंस जाओ, जब दिमाग के एक पे लगाना हो तब के लिए। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक क्या होगा, चतुर को क्या बनता है, चतुराई, ठीक है, ध्यान रखना। और कमरा क्या हो जाएगा आपका, कमरा का पूछ लगता, कमरा आपका जातिवाचक हो जाएगा भैया, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है, तो संज्ञा शब्द कौन सा है आपका, क्या है संज्ञा शब्द कौन सा, कामना। क्या हो जाएगा, कामना, ठीक है। वह आपका सर्वनाम भी हो जाएगा। देखा, पीला, ये सब क्या हो जाएंगे आपका, देखना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। पीला क्या हो जाएगा आपका, पीला आपका एक तरीके से आपका ये विशेषण में आ जाएगा आपका गुणवाड़े में, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा के बारे में देखते हैं हम। समिति कैसा हो जाएगा आपका, समूह हो जाएगा। मैंने बताया जितना भी जो पूरे जहाँ आप भीड़ भीड़ इकट्ठी हुई दिखे तो वहाँ क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो अब समिति में क्या भीड़ इकट्ठी हुई दिखे तो क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। कक्षा, कक्षा में बालक दिखे हैं बहुत सारे बैठे हुए तो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन्हें देख लो, ये सभी इंपॉर्टेंट है जितने भी। व्यक्तिवाचक संज्ञा में सारे नाम आ रहे हैं। जातिवाचक में गाय, भैंस, लड़का, स्त्री आ रहे। समूह में देखो ये पूरा पूरा समूह है बोध करा रहा, ठीक है। हम पुलिस और जोड़ लीजिए, सेना के साथ पुलिस और जोड़ लो। द्रव्यवाचक संज्ञा मैंने बताया जितने भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जिन्हें नाप तोल सकते हैं, वो सब किस में आ जाएंगे आपके, द्रव्यवाचक में। ये हमारे गुण दोष का उसका ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा में। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द क्या हो जाएगा आपका, सभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभा में कौन सा हो जाएगा आपकी, हरा का हरियाली हो जाएगा, पतलापन हो जाएगा, गहरापन हो जाएगा, ठीक है, या गहराई, ठीक है, ध्यान रखना इसमें। उसके बाद देखो द्रव्यवाचक संज्ञा में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब द्रव्यवाचक में बता जिन्हें नाप तोल सकते हैं या लिक्विड फॉर्म में दिखे वो सब क्या हो जाएंगे आपके द्रव्य। तो दूध कैसा द्रव्यवाचक हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। दूध कैसा हो जाएगा आपका, दूध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द्रव्यवाचक हो जाएगा। क्लियर है। निम्न भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो मनाही क्या आपने देखा, मनाही किस में देखा आपने, भाववाचक में देखा। सेना किस में देखा आपने, समूहवाचक में। विद्वता आपने किस में देखा था, ये भाववाचक में। और ये क्या नाम है, इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं पूछा इसमें, तो भाववाचक संज्ञा कौन सी ना हो, तो भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा आपकी यही ना है, क्योंकि सोनम क्या हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक हो जाएगा। क्लियर है। तो भाववाचक संज्ञा नहीं है तो यही नहीं है सोना, ठीक है। इसमें मैंने बताया वहाँ जगह लिखा हुआ मैंने, सोना होगा, लोहा होगा, तांबा होगा, ये सब आपके किस में आ जाएंगे, भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गांधी को राष्ट्रपति कहा गया है, गांधी को राष्ट्रपति कहा गया, तो यहाँ के महात्मा गांधी जी की बात हो रही, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें गांधी जाति न होकर क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, कालीमा, कालीमा किससे बनेगी, काला से बनेगी। किससे बनेगी, काला का कालीमा होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 के बाद देखो, मैंने बता रहा हूँ इस वीडियो में करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ना आपको किसी किताब की क्वेश्चन लगाने की जरूरत है, ना किसी प्रैक्टिस सेट से। निम्नलिखित में विषय में संज्ञा को पहचाने, संज्ञा को पहचान लो भैया। आसमान, आसमान से बनता है आसमानी, तो ये नहीं है, ठीक है। क्या संज्ञा को संज्ञा पहचान, तो आसमान होगा तब तो बन जाता, लेकिन इसमें क्या होगा, अनुशासन होगा। क्या होगा, अनुशासन होगा। नियम का नियमित, पाश्चात्य, ये भी आपका किस में बन जाएगा, ये भी आपका देखो पाश्चात्य का अगर देखोगे आप, पाश्चात्य क्या है, एक विशेषण है। क्या है, एक विशेषण है, ध्यान रखियो, कभी इसमें त्याग तय या लगा देख लो, ठीक है।
तो इसमें ये बात आप इस दिमाग में बैठा लो अच्छे। आसमान, नियमित और पाश्चात्य क्या है, ये विशेषण शब्द है, लेकिन अनुशासन कैसा हमारा संज्ञा शब्द। ध्यान रखना ये बात बिल्कुल, ठीक है, दिमाग में बैठा लेना ये चीज़। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर देखो, जुलाई महीने का नाम है तो व्यक्तिवाचक, महीना क्या हो जाएगा, जातिवाचक, जैसे कबूतर का बताया मैंने। कुंज क्या हो जाएगा, कुंज होगा, वर्ग होगा, समुदाय होगा, ये सब क्या हो जाएगा, समूहवाचक। पानी क्या हो जाएगा आपका, द्रव्यवाचक हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बाप का क्या होता है संबंधवाचक, बपोती होता है। क्या होता है, बपोती होता है। मेरा काम है पढ़ना और तुम्हारा काम है लिखना, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पूछा है संदर्भ में क्या गलत है, तो इसमें क्या गलत पूछ रहे, तो देखो इनमें से एक संज्ञा उपाक्य है। क्या है, इनमें से एक संज्ञा उपाक्य है। तो इसमें संज्ञा उपाक्य में बताओ कौन से संज्ञा उपाक्य दिख रहा है। मैंने बताया संज्ञा उपाक्य में क्या लगेगा, की लगा कर जोड़ेगा। क्या आएगा, मेरा काम है पढ़ना और तुम्हारा काम है लिखना। तो मैंने बताया जब संज्ञा उपाक्य होगा तो उसे किससे जोड़ देगा, वो की से जोड़ देगा। लेकिन इसमें की से जोड़ रखा, नहीं जोड़ रखा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका कथन गलत हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से संज्ञा पदबंध क्या है। अब देखो संज्ञा पदबंध के बारे में जब पूछा है तो आप देखना कि इसमें कर्ता कौन है, उस कर्ता से जो भी चीज़ जुड़ रही है वो आपकी संज्ञा पदबंध हो जाएगी। जैसे घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए, तो सूख क्या रहे हैं, पेड़। अब पेड़ के साथ क्या लग रहे हैं, घर में लगे पेड़, घर में लगे पेड़, तो यही क्या हो जाएगा आपका, घर के आंगन में लगे पेड़, तो यही आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा उपपन्न। जैसा कि मैंने वहाँ पर जब मैंने संज्ञा पूरी डिटेल में पढ़ाई है तो वहाँ मैंने बताया कि गाय घास चरती है, तो गाय घास चरती है। अब इसमें कौन घास चर रही है, गाय घास चर रही है। लेकिन जब मैं कहूँ सफ़ेद गाय घास चरती है तो संज्ञा पदबंध क्या हो जाएगा, सफ़ेद गाय। लेकिन जब मैं कहूँ शर्मा जी की सफ़ेद गाय घास चरती है तो अब क्या हो जाएगा पदबंध, संज्ञा पदबंध, शर्मा जी की सफ़ेद गाय। लेकिन मैं कहूँ पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी की सफ़ेद गाय घास चरती है, तो अब संज्ञा पदबंध क्या हो जाएगा, पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी की सफ़ेद गाय। मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है यहाँ पे, वहाँ पे देखो तो सही एक बार जाए क्या। पर फर्क ये हुआ है कि भैया देसी भाषा में समझा रखा हो। पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, तो अब ये होगी पुरस्कार पाने वाले पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यूँ संज्ञा पदबंध हो जाएगा। यानी छात्र कौन से हैं, पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं ना, सब क्या हो जाएगा, ये पूरे के पूरा संज्ञा पदबंध हो जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है। ये जो देखो मैं कह रहा हूँ कौन छात्र कौन से हैं भैया, तो ये विद्यालय के छात्र। आर्यन बात समझ, मैं को पुरस्कार पाने वाले कुछ हमारे छात्र हैं, कैसे कुछ हमारे छात्र, लेकिन कौन से छात्र, हमारे विद्यालय के छात्र। तो ये जो अंडरलाइन हो रही है ना जहाँ पे, ये जो यार देख लो दोबारा से कभी या पूरे ले बैठो, देखो ए यू वाला जहाँ पर अंडरलाइन हो विद्यालय छात्र, क्या हो जाएगा आपका, यू आपका संज्ञा क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित के भाग में कौन सा पदबंध है, तो कौन सा पदबंध हो जाएगा, देश भर के दलित। अब बेरोजगार कौन, बेरोजगार कौन रहेगा, यू कह रहा दलित बेरोजगार न रहेंगे, लेकिन कौन से दलित, देश भर के दलित, तो इसमें क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। मैंने संज्ञा पदबंध भी समझा दिया, संज्ञा उपवाक्य भी समझा दिया आप है, ठीक है। दिमाग में बैठा लो इन अच्छे से, पेपर में गलत ना होना चाहिए आज के बाद। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित के विभाग में कौन सा पदबंध है, पड़ोस में रहने वाला शक्तिशाली। अब वही बात है कि पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी की सफ़ेद गाय, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका संज्ञा पदबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। अब एक बार बात समझाऊं तो ठीक ना है, ठीक है। देखो सभी प्रश्नों को उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। किसे मिलेगा पुरस्कार, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को। किसे, सभी प्रश्नों को उत्तर देने वाले बच्चों को। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसी में आपका संज्ञा पदबंध हो जाएगा। क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है, यानी जब जो क्रिया कर्ता की तरह काम करे उसे क्या कहते हैं हम, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे ठहरना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ठहरना से बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, क्रियार्थक संज्ञा बन जाएगा। क्लियर है। यानी यू हमारे किसकी तरह कर की वह संज्ञा जो किसी कार्य को क्रिया का अर्थ भी देती हो, ठीक है। तो क्या होती है आपकी क्रियार्थक संज्ञा होती है। जैसे धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, तो धूम्रपान क्या वैसे क्रिया है, धूम्रपान करना, लेकिन धूम्रपान क्या बन जाएगी आपकी तरह एक क्रियार्थक संज्ञा है, ठीक है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, यू मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा एक वचन में रहेगी। कैसे रहेगी, मैं कहूँ धूम्रपान करना एक वचन में आ रहा, ठहरना एक वचन में आ रहा, ठीक है ना। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, तो टहलना क्या आ रहा है, एक वचन के रूप में ऐसा आ रहा है, ऐसा ना आएगा बहुवचन बन के आएगा कभी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, तो अब ये मैंने जितने भी आज तक के आपके क्वेश्चन बने वो सभी के सभी मैंने करा दिए। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार सभी क्वेश्चन ना सारे के सारे भाई लगा ले, अगर आप लाभदायक लगे आपको